नमस्कार। क्या कानपुर में भाजपा भाजपा के खिलाफ है? क्या अंदरूनी घमासान और अखबारों और मीडिया में चर्चा का विषय बनने वाली गुटबाजी 2027 में भाजपा के लिए खतरे की घंटी है? क्या पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश खत्म होने लगा है? क्या सांसद, विधानसभा अध्यक्ष, मेयर और विधायकों की गुटबाजी का कोई तोड़ पार्टी के पास इस समय मौजूद है? यही नहीं, क्या पार्टी के बुरे समय में लाठी डंडे खाकर पार्टी का साथ न छोड़ने वाला कार्यकर्ता हाशिए पर पहुंच चुका है? शायद इतना तो प्रशासन की बेरुखी से भी कार्यकर्ता परेशान न होगा जितना पार्टी का वफादार कार्यकर्ता आज अपने माननीयों के कारखासों और कमीशन एजेंटों से प्रताड़ित परेशान है। उसको अपना काम कराने के लिए भी नेताओं के दलालों से मिन्नतें करनी पड़ती हैं। इस तरह की सूचनाएं हमेशा सुननी और देखनी पड़ रही हैं। कार्यकर्ता बेचारा खुलकर कुछ बोल तक नहीं पा रहा, लेकिन अब सरकार के कामों की बड़ाई और पैरवी करने से भी कतरा रहा है। ये लगभग सब लोग जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ को लोग अपने कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा एक समर्पित नेता की तरह मानते हैं, लेकिन समस्या यह है कि क्या पार्टी के पदाधिकारी इन बातों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा रहे हैं? उत्तर प्रदेश की राजनीति में कानपुर हमेशा से एक अहम शहर रहा है, क्योंकि कानपुर की राजनीतिक हलचल सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रहती, उसका असर आसपास के कई जिलों के राजनीतिक समीकरणों पर भी पड़ता दिखाई देता है और कई जिलों की राजनीतिक हवा पर भी यहां की गतिविधियों का असर पड़ता है। ऐसा पिछले चुनावों में देखा गया है। लेकिन इस समय कानपुर बुंदेलखंड बीजेपी के अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो पार्टी के लिए चिंता की वजह बन सकता है। ऊपर से तो सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार, संगठन और आरएसएस के बीच बैठक करके सब कुछ सामान्य करने का प्रयास भी कर रहे हैं। पहले भी कार्यकर्ताओं की बात प्रशासन के ना सुनने की चर्चा हमेशा होती रही है, तो ये भी आरोप लगते रहे हैं कि कुछ नेताओं के करीबी दलाल और कारखास किस्म के लोग बिना न्यौछावर लिए आम आदमी क्या कार्यकर्ताओं के भी काम को तवज्जो नहीं देते हैं। अब चुनाव के समय पार्टी के वफादार लोग दबे जुबान इसकी भी शिकायत करते नजर आते हैं, जिसकी मुख्य वजह पार्टी की गुटबाजी बताई जाती है। कानपुर में अंदर खाने भाजपा कई खेमों में बटी नजर आती है। एक मेयर और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का खेमा, तो दूसरा सांसद रमेश अवस्थी और उनकी जी हुजूरी करने वाले लोगों का खेमा, और तीसरा खेमा जो केवल ऊपर की सेटिंग से बिना जनाधार के आम को इमली बताकर टिकट झटक लाता है, और बचे कार्यकर्ता जो सिर्फ पार्टी का झंडा उठाते फिर रहे हैं और अपने निजी और सामाजिक कार्यों के लिए भी कुछ माननीयों के यहां बैठे दलालों से पूरी तरह परेशान है। सवाल यह है कि क्या ये गुटबाजी 2027 की विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है? कानपुर भाजपा में इस समय अंदर खाने बहुत कुछ पक रहा है। पार्टी के अंदर अलग अलग खेमों की चर्चा लगातार तेज हो रही है। स्थानीय राजनीति पर नजर रखने वाले लोग मानते हैं कि शहर में कम से कम 3 बड़े शक्ति केंद्र बन चुके हैं। पहला खेमा शहर के सांसद रमेश अवस्थी का। यह खेमा शहर की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में लगातार लगा हुआ है, लेकिन इनका आजकल मेयर प्रमिला पांडे से 36 का आंकड़ा चर्चा में रहता है। कहते तो यहां तक है कि प्रमिला पांडे को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का वरद हस्त हासिल है और पर्दे के पीछे से वो ही सांसद रमेश अवस्थी को टारगेट करवा रहे हैं। खैर, लोगों का यह भी कहना है कि पिछले मेयर के चुनावों में आरएसएस परिवार की करीबी और पूर्व सांसद की बेटी नीतू सिंह का टिकट कटवाकर प्रमिला पांडे को संगठन से दोबारा मेयर का टिकट दिलवाने में सतीश महाना का ही हाथ था। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं से दबी जुबान में सुना जा सकता है।
क्योंकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह फैसला सिर्फ स्थानीय स्तर पर नहीं हुआ था और काफी समय से पार्टी में काबिज नेता पार्टी के अंदर गुटबाजी को हवा देकर अपना उल्लू सीधा करा रहे हैं। यह भी कहा जाता है कि सतीश महाना के इस खेमे में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी संघ के कुछ पुराने पदाधिकारी प्रभाव रखते हैं। हालांकि ये बातें खुलकर सामने नहीं आती, लेकिन राजनीतिक चर्चाओं में इन्हें अक्सर सुना जा सकता है। यही वजह है कि कानपुर भाजपा के अंदर खेमेबाजी की चर्चा लगातार तेज हो रही है। यदि वाकई में उत्तर प्रदेश की सत्ता में भाजपा और योगी आदित्यनाथ को फिर से सफलता दिलानी है, तो जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और जनाधार वाले नेताओं की बात सुननी जरूर पड़ेगी। और योगी आदित्यनाथ के लिए यही यानी गुटबाजी को खत्म करना सबसे बड़ा चैलेंज साबित होने वाला है। अगर आज से करीब 6 महीने पहले की स्थिति को देखें तो माहौल बिल्कुल अलग नजर आ रहा था। राजनीतिक विश्लेषकों का लगभग भरोसा था कि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भाजपा की सरकार 2027 में भी मजबूत स्थिति में नजर आएगी। लेकिन पिछले 3-4 महीनों में कुछ ऐसे मुद्दे सामने आए हैं जिन्होंने राजनीतिक माहौल को थोड़ा बदल सा दिया है। इन मुद्दों में सबसे ज्यादा चर्चा जिन बातों की हो रही है वो है, एक मुद्दा है यूजीसी का मुद्दा, दूसरा है ब्राह्मण समाज की नाराजगी का मुद्दा और प्रशासनिक अधिकारियों और खुद के नेताओं और उनके कमीशन एजेंटों का कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार, ये एक प्रमुख मुद्दा है। इन तीनों मुद्दों ने पार्टी के भीतर एक अलग तरह की बेचैनी पैदा की है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। विशेषकर ब्राह्मण समाज की नाराजगी को लेकर कई जगहों पर चर्चा सुनाई दे रही है, जिसको दूर करने के प्रयास में योगी जी जान से जुटे हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण समस्या है सांसदों और विधायकों का परिवार प्रेम और उससे उपजी गुटबाजी, जो सारी मेहनत में पारी फेरने को काफी है। परिवारवाद के विरोध की राजनीति करने वाली भाजपा के लगभग हर एक विधायक और सांसद 2027 के विधानसभा चुनाव में अपने लाडलों को एडजस्ट करने और टिकट दिलाने की पैरवी में बुरी तरह लगे दिखाई दे रहे हैं और दूसरे उनकी काट में दिखाई दे रहे हैं, जिससे पूरी भाजपा में खेमेबाजी को मजबूत कर दिया है। कार्यकर्ता बेचारा हैरान और परेशान है तो माननीय नेताजी परिवार के आगे पार्टी को भी दांव में लगाने को तैयार दिखते हैं, यानी पार्टी की कोई कदर नहीं। इन्हीं हालातों के बीच हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी पदाधिकारियों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों के साथ कई मंडलों में समन्वय बैठक की थी। इस बैठक का उद्देश्य साफ था, पार्टी और संगठन के बीच तालमेल को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं की नाराजगी को समझना और फिर उसको दूर करना। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ बैठकों से जमीन पर स्थिति बदल जाएगी या फिर सरकार और संगठन में कठोर निर्णय करने की जरूरत है, सर्जरी करने की जरूरत है? इसका जवाब अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक बात लगभग तय दिखाई दे रही है कि अगर कानपुर जैसे बड़े शहर में पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग खेमों में बटे रहेंगे तो 2027 विधानसभा चुनाव में भाजपा को सिर्फ विपक्ष से ही नहीं बल्कि अपनी ही अंदरूनी राजनीति से भी जूझना पड़ सकता है, क्योंकि चुनाव सिर्फ विपक्ष नहीं हराता, कई बार चुनाव पार्टी के अंदर की खामोशी और गुटबाजी भी हरा देती है। इसके कई उदाहरण पिछली भाजपा सरकार में भी मौजूद है।